हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की केबीएस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पीआरटी है, टीजीटी है और आपके स्टाफ नर्स की है। अलग अलग जो है पदों पर भर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट भी हैं आपके, जैसे इंग्लिश है, आपका यहाँ पर मैथ्स है, संस्कृत है और भी पोस्ट है। कौन कौन सी सारा डिटेल इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि सभी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, इसकी योग्यता क्या है और इसमें जो है किस तरह से आपको आवेदन करना है, प्रोसेस क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पर आई है 5वीं वाहिनी में, जो कि चंपावत में है। और चंपावत में निकल के आ रखी पिन कोड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप चाहें तो इसकी डिटेल जानने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या ईमेल भी इस नंबर पर यहाँ पर कर सकते हो, चंपावत के यहाँ पर। ठीक है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक है यहाँ पर 8/2/2021। और संविदा आधार पर जो है अध्यापकों की नियुक्ति हेतु यहाँ पर चलित साक्षात्कार यानी कि वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। और इसमें जो है आपको, ठीक है, जो नियुक्ति होगी वो संविदा के आधार पर यहाँ पर रखा जाएगा। यदि कि आपका जो है मोस्टली जो है 1 या 2 साल के लिए रखा जाता है इसमें। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और शैक्षिक योग्यता है और यहाँ पर पोस्ट का जो विवरण है, मतलब कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, तो वो दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है पद नाम है, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता है और यहाँ पर साक्षात्कार का जो तिथि है और समय है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, ठीक है। तो टीजीटी में बात करें तो इंग्लिश की है, मैथ्स का है, संस्कृत का है और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का है। और यहाँ पर पुस्तकालय जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उसका भी यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। तो इसमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि न्यूनतम जो है आपके पास जो है ग्रेजुएशन में 50% होना कंपलसरी है। और उसके साथ साथ जो है बीएड होना कंपलसरी है, ठीक है। या तो आपके पास एलटी है या बीएड है, ये भी आप है तो ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर यूटेट या सीटेट की जो है अनिवार्यता नहीं है। तो अगर आपके पास है, तो अगर आपके पास है ये चीज़ें, तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी, ठीक है। बाकी कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ओनली बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका यूटेट और सीटेट है तो आपको जो है वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों जो है आपको पढ़ाने की जो है क्षमता होनी चाहिए, और ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सामाजिक विज्ञान के पद हेतु जो है स्नातक स्तर पर जो है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में से 2 विषय आपके होने कंपलसरी हैं। इस तरह से, तो इस तरह से 2 सब्जेक्ट होने आपके पास कंपलसरी है एसएसटी वालों के लिए। बाकी में आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास अंग्रेजी है ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है उत्तराखंड की तरह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स के लिए फिजिक्स होना कंपलसरी नहीं। अगर आपके मैथ्स है ग्रेजुएशन में तो ही अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत है आपके पास यहाँ पर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके पास हिंदी जरूरी हो, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान के लिए आपको स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर बता दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सीटेट या यूटेट की जरूरत नहीं है आपके पास। अगर आप लगाते हो तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। अगर यहाँ पर इंटरव्यू की डेट के बारे में बात करें तो आपकी जो इंटरव्यू है 22 फरवरी 2021 को यहाँ पर जो है सुबह के 9 बजे आपके पास यहाँ पर इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक। और बात करते हैं यहाँ पर पीआरटी भर्ती के बारे में, तो प्राथमिक अध्यापक की भर्ती भी है यहाँ पे। इंटरमीडिएट में आपके पास जो है न्यूनतम 50% होना कंपलसरी है। और उसके साथ साथ जो है आपने यहाँ पर डीएलएड बीएड किया हुआ होना कंपलसरी है, ठीक है। और उच्च शिक्षित जो उच्च शिक्षित होंगे उसको जो है वरीयता यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि अदर क्वालिफिकेशन और भी आपके क्वालिफिकेशन है इसके अलावा, तो उसको जो है वरीयता दी जाएगी। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि यूटेट और सीटेट की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर उनको जो है वरीयता दी जाएगी। अगर आपके पास है तो उनको वरीयता दी जाएगी। और इसका जो इंटरव्यू की जो डेट है वो आपकी 22 फरवरी 2021 को ही है। इसकी जो टाइमिंग है वो आपके 12 बजे के, ठीक है, अपराह्न 12 बजे, यानी कि आपके नून में जो है 12 बजे होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षित का, तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर टीचर का भी आया हुआ है। इसमें आपके पास जो है बीएड होना चाहिए या बीटेक, ठीक है। तो यहाँ पर बीसीए, एमसीए, ठीक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या एमएससी आईटी से होना चाहिए, या बीएससी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। तो और भी जो है एजुकेशन बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री यहाँ पर साइंस, इस तरह से यहाँ पर लेवल रखा गया है, तो इसके पास इतनी ही चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। और इसकी जो डेट है 22 फरवरी को है इंटरव्यू होगा। और इसका टाइमिंग जो होगी इंटरव्यू की वो 3 बजे होगी शाम को। और वहीं बात करें यहाँ पर योग प्रशिक्षक का, और यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षक यानी कि फिजिकल वाले यहाँ पर टीचर हैं, और यहाँ पर जो योगा वाले टीचर हैं उनकी वैकेंसी भी है। इसमें जो है न्यूनतम आपके पास जो है स्नातक होना चाहिए इन विषयों में।
और योग में जो है 3 ठीक है वर्षीय का डिप्लोमा होना कंपलसरी है, और शारीरिक शिक्षा में जो है 3 वर्षीय जो है डिग्री या डिप्लोमा होना आपके लिए जो है वरीयता प्रदान करेगा। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ पर सक्षम होना चाहिए बोलने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। 22 को इसके भाई इंटरव्यू है, 4 बजे है शाम को। तो और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षक में यहाँ पर संगीत का भी आया हुआ है, और 50% अनिवार्य होना चाहिए आपके पास, कंपलसरी है इंटर में। और यहाँ पर यूजीसी की मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उनसे जो है संगीत में आपके पास जो है 3 वर्षीय स्नातक डिग्री या समकक्षी अथवा संगीत में जो है स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। तो ये आपके पास स्नातक में जो है आपके पास संगीत होना ज़रूरी है, और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। इन भाषा में जो है पढ़ाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। और अगर इंटरव्यू के बारे में बात करें तो 22 फरवरी 2021 को इंटरव्यू है, और शाम के 4 बजे आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा इसका भी, ठीक है, संगीत का भी। और वहीं यहाँ पर स्टाफ नर्स की भी आई है, और इसमें जो है आपके ठीक है कार्य अवधि जो होगी 3 घंटे की होगी, और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है आपके पास 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, ठीक है, केवल GNM, तो 3 वर्षीय GNM होना आपके पास कंपलसरी है। और इसका भी 22 फरवरी को इंटरव्यू होगा, और 2 बजे आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरह से आपके फॉर्म के बारे में बात करें, तो नोट यहाँ पर लिखा गया है कि साक्षात्कार के लिए जो है पंजीकरण फॉर्म जो है विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैंने बताया था आपको ऑफिशियल वेबसाइट ये है आपका, ठीक है, ठीक, इसमें जो है आपको डाउनलोड करके पूर्णतः भरकर, और यहाँ पर जो है शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्रों की जो ठीक है स्वप्रमाणित छाया प्रति है उनके साथ जो है आपको 15 फरवरी 2021 तक जो है आपको यहाँ पर ठीक है तक प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय 5वीं वाहिनी तो चंपावत में, जो कि यहाँ पर जो है इसमें पिन कोड दे रखा है, पते पर जो है डाक द्वारा आपको यहाँ पर भेजना है, अथवा विद्यालय कार्यालय में जो है जमा कराए जा सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो विद्यालय में जमा कर सकते हो, नहीं तो आप जो है डाक से आपको इस वेबसाइट में फॉर्म भर के, ठीक है, तो वहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। उसको फिल करने के बाद से आपको यहाँ पर जो है ठीक है उसको भेजना है डाक द्वारा। ये फॉर्म वहाँ से निकलेगा, आपका जो फॉर्म निकलेगा ये इस वेबसाइट से निकलेगा। उसको फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है सेंड करना पड़ेगा आपको इस एड्रेस पे, केंद्रीय विद्यालय चंपावत पे, और पिन कोड भी दे रखा है साथ में। अगर यहाँ पे सेंड नहीं करना है खुद आप जमा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि वो अपना मोबाइल नंबर जो है अवश्य लिखा, अपने जो फॉर्म होगा आपके पास उसमें जो है मोबाइल नंबर लिखना अति आवश्यक है। साक्षात्कार हेतु जो है आपको यहाँ पर ठीक है अपने समस्त शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र जितने भी हैं आपको 22 फरवरी 2021 तक जो है आपको यहाँ पर पंजीकरण हेतु जो है सीधे उपलब्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 22 तारीख तक जो है पंजीकरण की जो फॉर्म होंगे वो यहाँ पर जो है उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यह वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है, और ये आपकी जो भर्ती प्रक्रिया होगी वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर होनी है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार सभी पदों के लिए जो है न्यूनतम जो आयु है 18 वर्ष है, अधिकतम जो है यहाँ पर 65 है, ठीक है, 18 से लेकर 65 के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा भत्ता जो दैनिक है वो यहाँ पर देनी होगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं और ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में निकली हुई हैं। अगर आप इच्छुक अभ्यर्थी हैं, अगर आप इसके लिए योग्यता रखते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।